आपने देखा होगा जब डॉग्स को कोई घाव होता है तो अपने घाव को चाटना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके सलाइवा में लाइसोजाइम नाम का एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि उसके ऊपर लगे बैक्टीरिया और पैथोजेंस को खत्म कर देता है। दोस्तों ये तो रही डॉग्स की बात, लेकिन कई मर्तबा इंसान की सोच को भी पीछे छोड़कर जानवर ऐसे ऐसे तरीके का यूज करते हैं कि इंसानी दिमाग भी ये सब देखकर हैरान रह जाता है। और दोस्तों वो जानवर कोई और नहीं बल्कि चिंपैंजी है, जो अपनी हरकतों की वजह से इंसान को हंसाते तो है, लेकिन जब इन पर गौर किया जाए तो बहुत सारी चीज इंसानों को इनसे सीखने की मिल सकती है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास मेडिसिन होती है। तो अब ये मेडिसिन किस तरह की होती है और ये इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों चलिए जानते हैं दी फैक्ट एंड जिपर्स के आज के वीडियो में। गुबॉन के नेशनल पार्क में जब रिसर्चर्स जानवरों में होने वाले इन्फेक्शन पर रिसर्च कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि चिंपैंजीज कीड़े मकोड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। और इनकी बहुत सारी ऐसी प्रजाति है जो अपनी चोट को ठीक करने के लिए पहले से ही इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करती चली आ रही है। तो दोस्तों इससे एक बात तो ये समझ में आती है कि सिर्फ इंसान एक दूसरे से फैमिलियर या सिर्फ एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचता, बल्कि चिंपैंजीज भी अपने साथियों के जख्म को ठीक करने के लिए उस पर मरहम तो नहीं मगर कीड़े मकोड़े जरूर लगाते हैं, क्योंकि इन कीड़े मकोड़े के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और जब ये माइक्रोब्स आपस में लड़ते हैं तो ये ऐसे एंजाइम्स और ऐसे प्रोडक्ट को सिक्रीट करते हैं जो एक अच्छी तरीके के एंटीबायोटिक्स का काम करता है। मगर दोस्तों हैरानी की बात यह है कि ये मेथड इंसानों से पहले चिंपैंजीज ने अपना लिया है और आज इंसान भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से हम अलग अलग इंसेक्ट का यूज कर सकते हैं किसी भी जख्म को ठीक करने के लिए। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा नहीं होगा कि कीड़े मकोड़ों को इंसान इस्तेमाल करता है। इंसान कई दशक से कीड़े मकोड़ों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता चला आ रहा है, वो चींटियां हो या ग्रास हॉपर या वो सिल्कवर्म, इंसान इन सभी को इस्तेमाल सालों से करता चला आ रहा है। आज के टाइम पर एडवांस टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज किया ही जाता है। यहीं पर एक ऐसी थेरेपी भी है जहां पर खुद को लोग मधुमक्खी से कटवाते हैं, क्योंकि इन मधुमक्खियों के जहर में मेलेडिन नाम का कॉम्पोनेंट मौजूद होता है और इसका यही केमिकल एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे सूजन और जख्म में काफी आराम मिलता है। जिस तरह से अगर कोई पेशेंट आर्थराइटिस से सफर कर रहा है और अगर वो खुद को तैयार करता है कि उसे मधुमक्खी से कटवाना है, तो ये प्रोसेस शायद उसके लिए काफी मददगार साबित होगा। जानवरों के पास हमारे जैसा कोई एडवांस डिवाइस यानी मोबाइल फोन तो है नहीं, ना ही उनके पास गूगल जैसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे मेथड्स का यूज करते हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है और ये इन मेथड को काफी सक्सेसफुली यूज करके खुद को ठीक भी कर लेते हैं। इसी की एक मिसाल है कि जो बंदर विगवर्म पैरासाइट से बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं वो सिर्फ पेड़ की छाल को ही खाते हैं, क्योंकि इस पेड़ की छाल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो उस पैरासाइट से काफी आसानी से लड़ सकती है। इनमें से अगर कोई छोटा बंदर इन्फेक्टेड हो जाए तो बड़े बंदर उन्हें जबरदस्ती करके इन पेड़ की छालों को खिलाते हैं ताकि वो अपने छोटे बच्चों का इलाज कर सके। ठीक उसी तरह से जिस तरह किसी बच्चे के बीमार होने पर पेरेंट्स उसे जबरदस्ती दवाई खिलाते हैं। रेड कैलावास मंकी को बहुत ही चालाक मंकी की एक ब्रीड माना जाता है और ये अपने पेट के डाइजेशन को ठीक करने के लिए कोयला खाते हैं। ये सिर्फ उस जगह पाया जाता है जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा हो और यही ह्यूमन पॉपुलेशन के करीब बादाम और आम के पेड़ भी मौजूद होते हैं। जब वो इन्हें खाते हैं तो इनका डाइजेशन खराब हो जाता है और इसी डाइजेशन को ठीक करने के लिए ये लोग कोयला खाते हैं। कोयले के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड को रिमूव करने की क्षमता होती है और बंदरों का पेट इस कोयले को काफी आसानी से हजम कर लेता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस टैमरिन्स के बारे में, जिन्हें बड़े बीज वाले फल खाना पसंद होता है। इनकी साइज छोटी होने की वजह से इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी छोटा होता है, तो ऐसे में इनको वो चीज नहीं खानी चाहिए जो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम पैदा करे। साइंटिस्ट ने अब इस पर रिसर्च की कि क्या वजह है कि ये बड़े बीज के फल ही खाते हैं। साइंटिस्ट ने अब इस पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि बड़े बीज वाले फल जब बीज के साथ इनके पेट में जाते हैं तो ये अपने साथ बहुत सारे पैरासाइट्स को भी लेकर बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों सब जानने के बाद आप भी हैरान होंगे कि आखिर बंदर अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए इतने अलग अलग तरीके आखिर लाते कहाँ से है। अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो बंदर हमारे से दिमाग के मामले में कई गुना ज्यादा आगे है। जिस तरह आपको खुद पता होगा कि इंसानों में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे कुछ दिनों तक बिस्तर पे ही रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन बंदर को कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो ये एक ही रात में ठीक हो जाते हैं। हम इंसान अपना खाना खाने के बाद अपने दांत को साफ करें या ना करें, लेकिन कुछ बंदरों की प्रजाति ऐसी भी है जो कुछ भी खाने के बाद अपने दांत को रेगुलर साफ करते हैं। नमूना आपके सामने है। बंदरों को सिर्फ कोई पतली चीज मिल जानी चाहिए, वो खाना खाने के बाद खाने के फंसे हुए टुकड़ों को दांत से निकालने के लिए इस तरह का काम करते हैं। बंदर बहुत सारी चीज ऐसी खाते हैं जो इनके दांत में फंसकर इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, इस वजह से इन्हें ऐसा करना पड़ता है। कई मर्तबा खाना खाने से पहले
बंदर उन्हें पानी में धो लिया करते हैं या तो उसे अच्छी तरह से पत्थर पर रगड़ लेते हैं ताकि इसकी वजह से फलों पर या चीजों पर लगी हुई बाहर की गंदगी अच्छी तरह से साफ हो जाए। अब देखिए इन जापान में रहने वाले बंदरों को जो स्वीट पोटैटो खाने से पहले उसे पानी में अच्छी तरह से धो लेते हैं। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि बंदरों ने ये 1953 के बाद से करना शुरू किया। उनकी रिसर्च में बताया गया कि स्वीट पोटैटो पर लगी हुई गंदगी उनके दांत के अंदर फंसना शुरू हुई तो उसके बाद से बंदरों ने इन स्वीट पोटैटोस को धोना शुरू किया। आज के टाइम पर ये चीजें बंदरों के अंदर इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि ये किसी भी चीज को खाने से पहले उसे धोकर ही खाते हैं। मगर दोस्तों कपूचिन बंदर की एक ऐसी प्रजाति है जो सबसे 2 कदम आगे है। ये ज्यादातर महकने वाली चीजों को अपने बदन पर रगड़ लेते हैं, जैसे कि चींटियां, नींबू या प्याज वगैरह। ये अपने ऊपर चीजें इसलिए डालते हैं ताकि इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से इनकी बॉडी के पैरासाइट्स इनसे दूर रहे। दोस्तों जापान में रहने वाले मकाऊ बंदरों को खाना पीने धोकर खाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन इन्हें ये भी पता है कि किस तरह से रिलैक्स किया जाता है। इसलिए ये बंदर अपना स्ट्रेस और अपने टेंशन को कम करने के लिए गर्म पानी के अंदर बाथ लेते हैं। ये बंदर खुद को फ्रेश रखने के लिए हॉट स्प्रिंग्स का यूज करते हैं। पहले लोगों को ये लगता था कि ये ठंड से बचने के लिए इन हॉट स्प्रिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन जब रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि बंदर सर्दियों से बचने के साथ साथ खुद के स्ट्रेस को कम करने के लिए भी इन हॉट स्प्रिंग्स का यूज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये कितने ज्यादा रिलैक्स है ये तो आप देख ही सकते हो। तो दोस्तों ये थी दी फैक्ट एंड जिपर्स की आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।